गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी सर। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर। हाँ जी सर। ओके सर। तो सबसे पहले मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, कलीग्स को, सबको बधाई दूंगा कि नॉर्थ ईस्ट पीएससी का जो फेसबुक पेज है, अब उस पे 27,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। It is one of the leading Facebook pages of अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारा मुमकिन हो पाया हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, उनके सपोर्ट की वजह से। तो जब शुरुआत किया था सर मैंने आपका करंट अफेयर्स का नॉर्थ ईस्ट पीएससी के फेसबुक पेज पे, तो गिनती के सर हमारे पास फॉलोअर्स थे। बट आज मैं 3 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। जुलाई 2024 पे हूँ। जनवरी 2021 से स्टार्ट किया था। तो 3 साल में सर आपका शुरू किया था नेशनल लेवल करंट अफेयर्स से। बट अपार्ट फ्रॉम नेशनल लेवल करंट अफेयर्स, जैसे जैसे हमारे स्टूडेंट्स का प्यार मिलता गया तो वो मेहनत हमने बढ़ाई। और आज हम अरुणाचल में 3 तरह के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। नेशनल लेवल करंट अफेयर्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया करंट अफेयर्स, उसके अलावा अरुणाचल टाइम्स पे एनालिसिस पे भी वर्क चलता रहता है। तो आज की जो सर क्लास है वो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया करंट अफेयर्स के ही रिगार्डिंग है। बहुत से स्टूडेंट्स का सर कंसर्न रहता है कि सर नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी कराइए, अरुणाचल करंट अफेयर्स भी कराइए। तो हम उनसे कहते हैं सर सिर्फ अरुणाचल ही क्यों, बाकी स्टेट्स क्यों नहीं? तो यहाँ पर सिर्फ अरुणाचल नहीं, बाकी ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट बाय स्टेट सारे जो इम्पोर्टेंट न्यूज हैं, जो एग्जाम रेलिवेंट हैं, वो हम आपको यहाँ पर कवर कराते हैं। तो मार्च तक का सर वीडियो बन गया था। अप्रैल का वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। और इसके अलावा जो कंटेंट है वो जून तक का ऑलरेडी अवेलेबल है। जुलाई का भी बन चुका है, वो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी में कंटिन्यूअस हमने सर आपका इन 3 सालों में करंट अफेयर्स कंटिन्यू किया है। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनालिसिस, ये सारी चीजें हम लगातार कंटिन्यू करते आए हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं फिर आपका आज का अप्रैल का करंट अफेयर्स। तो अप्रैल में सर सबसे पहले हम बात करेंगे अपना अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल की रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट न्यूज की। देखिए, अरुणाचल प्रदेश अ, आपका एक इन्वायरमेंटली सेंसिटिव स्टेट है। तो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ फिर काफी कुछ हमें देखने को मिलता है। यहाँ का फ्लोरा एंड फोना ऑटोमेटिकली आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ जो भी फ्लोरा फोना हमें देखने को मिलता है, उसके रिगार्डिंग जो भी न्यूज बनती है वो भी ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसी लिहाज से अप्रैल मंथ में एक खबर आई थी कि एक बटरफ्लाई है, ठीक है, उसका नाम है नेप्टिस फिलिरा। ठीक है, बटरफ्लाई का सर नाम क्या है? नेप्टिस फिलिरा। It has been cited for the first time in India। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्लोरा एंड फोना के नाम पे आपकी एग्जाम में बनते रहते हैं। अब इसमें सर क्या होता है, थोड़े से साइंटिफिक नेम होते हैं ये, तो जनरली हम लोग भूल भी जाते हैं या इस तरह की न्यूज को अवॉइड करते हैं। बट जब ये आपका एग्जाम में आ जाता है तो जिन लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा होता है सिर्फ ये उसको कर पाते हैं। कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन होते हैं वो आप पढ़ो ना पढ़ो जनरली सभी लोग टिक कर देते हैं। बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसी न्यूज है जिसको कई सारे लोग पढ़ भी लेंगे तो भूल जाएंगे क्योंकि उनको एंड तक नाम याद नहीं रहता है। तो ये अगर क्वेश्चन अगर न्यूज एग्जाम में आता है तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसको स्किप करेंगे या गलत करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह की जो इफेक्ट्स हैं वो आपको एज प्रोवाइड करते हैं, अदर एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा अपलिफ्ट करते हैं। ठीक है।
तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एक एवरेज लेवल पे आते हैं, आसान आसान सवाल, फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन सर आपको अपलिफ्ट करता है। तो सबसे पहली चीज इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है सर, इस बटरफ्लाई का नेम। नेम क्या है सर, नेप्टिस फिलिरा। ठीक है, नेप्टिस फिलिरा हैज बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल प्रदेश। कौन सी सेंचुरी में मिला है सर, ये आपका ताले वैली सेंचुरी में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी नाम याद रखना, ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये आपका नेप्टिस फिलिरा मिला है। ठीक है, चलिए ये बटरफ्लाई या जी बटरफ्लाई की ये स्पीशी की अगर हम बात करें, ये जनरली किन एरियाज में पाई जाती है? जनरली ये सर आपको ईस्ट एशियन कंट्रीज में देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग ईस्टर्न साइबेरिया, कोरिया, जापान, ताइवान, चाइना, तिब्बत, यूनान एंड वियतनाम। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज बीन विजिबल इन इंडिया। ठीक है, तो ये सर भारत में पहली बार विजिबल हुई है। और भारत में ये सर कहां पर विजिबल हुई है? अरुणाचल प्रदेश में इन ताले वैली सेंचुरी। ठीक है, ताले वैली सेंचुरी का अगर डिस्ट्रिक्ट पता है तो कमेंट में मेंशन करिए, बाकी ये सेंचुरी का नाम याद रखिएगा। ठीक है सर, चलिए मूव करते हैं अगली न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज एक अवार्ड से रिलेटेड है। ठीक है, युवा कथा सम्मान अवार्ड से रिलेटेड है। तो युवा कथा सम्मान, ठीक है, वो किसकी मेमोरी में दिया जाता है? ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ रिनॉन्ड हिंदी शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड क्रिटिक डॉक्टर विजय मोहन सिंह। तो डॉक्टर विजय मोहन सिंह की मेमोरी में युवा कथा सम्मान प्रोवाइड किया जाता है। और ये किसको मिला है सर? इट वाज अवॉर्डेड टू अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर जमुना बिनी ऑफ आरजीयू। ठीक है, आरजीयू से डॉक्टर जमुना बिनी जी को ये युवा कथा सम्मान अवार्ड मिला है। तो दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर हर एंड फॉर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें तो अभी इस साल पद्मा अवार्ड दिए गए थे। तो अरुणाचल से लेगो जो है लेगो जी, हर्बल मेडिसिन एक्सपर्ट यानुंग जमो लेगो, शी हैज बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आउट ऑफ ऑल द थ्री न्यूज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आउट ऑफ ऑल द न्यूज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, that herbal medicine expert Yanung Jamoligou ji has been honored with the prestigious Padma Shri award। ठीक है, तो इसको सर ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग हर। यानुंग जमोलिगो जी का नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सर बेसिक हमारा जो नॉर्थ ईस्ट करेंट अफेयर्स में पर्पस है, जितनी भी एग्जाम रेलिवेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो सब हम आपका यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है सर, इस तरह की जितनी भी एग्जाम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, वी कंटिन्यू टू कवर इन दिस वीडियो। ठीक है सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। ऑलराइट सर, ठीक है, तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अदर स्टेट आसाम की न्यूज पर। ठीक है, तो आसाम में आ जाते हैं सर। इसमें पहली न्यूज है, गतुंगा टी गार्डन रिपोर्ट्स बेस्ट एवरेजेस इन सीटीसी टी फॉर थर्ड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपको ये याद रखनी है, ये गतुंगा टी गार्डन। ठीक है,
गतुंगा टी गार्डन आपका कहाँ पर लोकेटेड है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में शायद पूछ ले, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये सीटीसी टी क्या होता है? सीटीसी बेसिकली एक प्रोसेस है, ठीक है। सीटीसी ये वो वाला नहीं है सर, कॉस्ट टू कंपनी वाला सीटीसी नहीं है। ये सीटीसी बेसिकली एक काइंड ऑफ प्रोसेस है टी को, मतलब एक मेथड है टी को प्रोसेस करने का। मतलब सीटीसी स्टैंड्स फॉर क्रश टियर कर्ल, ठीक है, क्रश टियर कर्ल। अब मैं यहाँ करके नहीं दिखाऊंगा क्या मेथड है, बस ये बेसिक ध्यान रखना, सीटीसी टी इज अ मेथड, ठीक है। तो it has been reported best average in CTCT for the third time। कौन सा टी गार्डन? गतुंगा टी गार्डन, ठीक है। तो गतुंगा टी गार्डन का नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जीआई टैग से रिलेटेड है सर आपका नेक्स्ट न्यूज सर आपका किससे रिलेटेड है? जीआई टैग से रिलेटेड है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो बोरो एरी सिल्क है उसको क्या मिला है? जीआई टैग। द नेम एरी इज राइट फ्रॉम द आसामीज वर्ड एरा विच मींस कास्टर, ठीक है, विच मींस कास्टर। तो एरी सिल्क ऑल्सो नोन एज इंडी लोकली अमंग बोडोस, ठीक है। तो बोरो एरी सिल्क गॉट जीआई टैग। तो ये बोरो एरी सिल्क बिलोंग्स टू आसाम। तो ये बेसिक थिंग याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि भाई बताइए कि आपका ये बोरो एरी सिल्क है कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। चलिए मूविंग टू द सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चंस कराते हैं ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस की आदत पड़ गई। तो मूव करते हैं सर अपना नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज इज एक स्नेक है, ठीक है, एक स्नेक है, ब्राउन स्पॉटेड पिट वाइपर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन आसाम, ठीक है। यानी सर कोई भी जो आपका स्पीशीज रहती है ना, जो आपका स्पीशीज कोई फर्स्ट टाइम स्पॉट हो रहे हैं, तो वो आपसे एग्जाम में कभी कभी उस पे क्वेश्चन आपका बन जाता है। जैसे यहाँ पर किसका बन रहा है सर? ब्राउन स्पॉटेड पिट वाइपर। तो वो पहली बार कहां पर देखने को मिल रहा है? आसाम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये किस एरिया में देखने को मिल रहा है? तो ये एरिया है सर आपका कोहोरा रिवर बेसिन, ठीक है, कोहोरा रिवर बेसिन इन आसाम, ठीक है। कोहोरा रिवर बेसिन किससे रिलेटेड है? इट इज ऑन द सदर्न बाउंड्री ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क। यानी कुल मिला के ये जो आपको स्नेक की कैटेगरी मिल रही है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इज गुवाहाटी एयर बिकम वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड, ठीक है। तो आईक्यू एयर की रैंकिंग के हिसाब से सबसे पॉल्यूशन में आगे कौन है? बेगूसराय, ठीक है। दिल्ली भी पिछड़ गया सर इसके मुकाबले पॉल्यूशन में, बेगूसराय। और जहां पे दिल्ली ज्यादातर हमें फर्स्ट पे दिखता था, दिल्ली थर्ड पे आ गया। सेकंड में कौन है सर आपका? सेकंड में है आपका गुवाहाटी, ठीक है। थर्ड पे है आपका दिल्ली। जनक जी टेस्ट सीरीज का अभी वही आपका सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैथ्स रीजनिंग के आपको जल्द ही सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। टेस्ट 1 के तो प्रोवाइडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज इज आसाम्स मनीषा शर्मा क्लेम्स मिस वोग स्टार इंडिया 2024 क्राउन, ठीक है। मनीषा शर्मा, a young woman from Assam's Guwahati, emerged as the winner of the prestigious Miss Vogue Star India 2024 pageant in Jaipur, ठीक है। तो एक मिस वोग स्टार इंडिया 2024 की विनर कौन रही हैं? आसाम की मनीषा शर्मा रही हैं, ये नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज रिगार्डिंग आसाम, पूर्वी डायरी टारगेट्स ₹350 करोड़ टर्नओवर, ठीक है, डायरी सॉरी डेयरी। अब ये जो पूर्वी डेयरी है, इसका जो नाम है एक्चुअल में, इसको पूर्वी डेयरी कह देते हैं, बट इसका नाम क्या है? आसाम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है सर, अमूल है, ठीक है, उसी बेसिस पे आसाम में भी एक कोऑपरेटिव बना है मिल्क से रिलेटेड, दैट इज वमूल, ठीक है। आसाम में क्या है?
वमूल है। वमूल बोले तो वेस्ट आसाम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन, ठीक है। और उसका दूसरा नाम क्या है, पूर्वी डेयरी, पूर्वी डेयरी। तो वी वो 350 करोड़ टर्नओवर टारगेट कर रहे हैं। अब देखो कितना टर्नओवर टारगेट कर रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। यहाँ पर बेसिकली ये न्यूज मैंने इसलिए ऐड करी है ताकि आपको आइडिया रखे कि आसाम में एक मिल्क कोऑपरेटिव है जिसका नाम क्या है, वमूल, ठीक है। आसाम में एक मिल्क कोऑपरेटिव है जिसका नाम है वमूल, और उसको पूर्वी डायरी भी कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज known as Northeast India's largest dairy cooperative, ठीक है। इट इज नॉर्थ ईस्ट इंडियाज लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव। तो ये दो फैक्ट की वजह से ये न्यूज रखा गया है, ना कि मेरे को ये बताना था कि वो कितना टर्नओवर टारगेट कर रहे हैं। ये सर स्टॉक मार्केट का क्लास नहीं है, ये करंट अफेयर्स का क्लास है दैट आर रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये न्यूज थी सर आपकी रिगार्डिंग आसाम। वी शैल नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर स्टेट, मणिपुर। मणिपुर में पहली जो हम न्यूज बात करेंगे दैट इज रिगार्डिंग द कंगला तोंगबी बैटल, ठीक है। अभी आपका यूके कोमेमोरेट्स 80th एनिवर्सरी ऑफ मणिपुर कंगला तोंगबी बैटल। अब मणिपुर में सर जो भी हम ये बैटल्स देख रहे हैं जनरली ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बैटल्स है ना। तो यहाँ क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में बैटल हमें देखने को मिली थी, इधर जापान का भी अटैक हो रहा था, इधर ब्रिटिशर्स का अटैक हो रहा था। तो जापान ब्रिटिशर्स के बीच में नॉर्थ ईस्ट इंडिया साइड बैटल देखने को मिली थी, और वो जनरली आप देखोगे मणिपुर एरिया में काफी बैटल्स हुई हैं। तो उसमें से एक बैटल थी बैटल ऑफ कंगला तोंगबी। देखो एक क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट यही तैयार है कि बैटल ऑफ कंगला तोंगबी किस स्टेट में हुआ, तो इट वाज इन मणिपुर। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही रेडी है। तो एक क्वेश्चन सर ऐसा पूछ सकता है ये किस दौरान हुआ, तो इट वाज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो इसमें इट इज फॉर द ये जो मेमोराइजेशन है किसके लिए है, टू पे होमेज टू द ब्रेवरी ऑफ 105 ब्रिटिश एंड इंडियन सोल्जर्स हु वैलिएंटली डिफेंडेड देयर पोस्ट ऑन द 9th of April 6 and 7 1944। तो एक से सर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कंगला दोंगबी बैटल किस ईयर में हुआ, तो इट वाज आपका 1944, ठीक है। तो ये रिगार्डिंग कंगला दोंगबी बैटल आप याद रखिएगा, ये वर्ल्ड वॉर 2 के रिगार्डिंग की बैटल है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। मणिपुरी फिल्म वननेस टू प्रीमियर एट साउथ एशिया बिगेस्ट क्यूअर फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। Manipuri feature film Oneness, helmed by director Priyanka Lashram, has been selected to have its world premiere at the esteemed Kashish Pride Film Festival, the biggest queer film festival in South Asia, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि जो कशिश प्राइड फिल्म फेस्टिवल है, इट इज द बिगेस्ट क्यूअर फिल्म फेस्टिवल इन साउथ एशिया। क्यूअर्स इज वन ऑफ द कम्युनिटीज जो LGBTQ का पार्ट है, ठीक है। LGBTQ में से कम्युनिटी में जो क्यू है इट स्टैंड्स फॉर क्यूअर, ठीक है। तो यहाँ पर मणिपुर की एक फिल्म है वननेस, वो प्रीमियर होने वाली है, ठीक है। चलिए तो दैट वाज अबाउट मणिपुर। वी विल नाउ मूव टुवर्ड्स मेघालय। बट यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो गिव मी ए थम्स अप। ऑलराइट, चलिए सर मेघालय की खबर की बात करते हैं। तो सेकंड नॉर्थ ईस्ट रिगाटा 2024 लॉन्चेस विद एंथुसियाज्म इन शिलोंग, ठीक है।
तो उमैम सेलिंग क्लब यूएससी एंड उदय फॉर सेलर्स फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद याशिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने इनॉग्रेट किया सेकंड नॉर्थ ईस्ट रिगाटा 2024। ठीक है, तो ये बस ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर एलिशिया बेकोर, ठीक है, अलीशा बकौर कहाँ से बिलोंग करती है, मेघालय से बिलोंग करती है, उन्होंने ईएनबीए अवार्ड जीता है। ठीक है, आपका जो ईएनबीए अवार्ड होता है, इट इज, वेट अ मिनट, हाँ जी देखिए अब वापस से रिकनेक्ट हो गया है, आई थिंक अब आप इसको आवाज आ रहा होगा। हाँ जी, अभी अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है अभी? ठीक है, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, रिकनेक्ट कर लिया है, वापस से हम लोग जहां पर थे वहीं आ जाते हैं। तो वी वर टॉकिंग अबाउट एलिशिया बिकोर, जिन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है सर, शी हैज वॉन द ईएनबीए अवार्ड। ठीक है, तो जर्नलिज्म का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है ईएनबीए अवार्ड, वो एलिशिया बिकोर जी ने जीता है, शी बिलोंग्स टू मेघालय। ठीक है, ऑल राइट सर, तो ये बात हो गई आपका इस न्यूज की। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, मेघालय वदा गोकरे एएसआई साइट। ठीक है, तो इसमें देखो मेन चीज ये ध्यान रखना, वदा गोकरे, ठीक है, ये लोकेशन बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, वदा गोकरे पूछ सकता है ये कहाँ से रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू मेघालय। ठीक है, ये कहाँ की साइट है आपका, मेघालय की। A region that should have been Meghalaya's pride is fast being transformed into an unrecognizable quagmire thanks to the greed of a few। ठीक है, तो यहाँ पर बदा गोकरे की बात हो रही है कि इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, इस रिगार्डिंग एक लॉस्ट किंगडम की साइट है दैट लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द माइटी ब्रह्मपुत्र, लेकिन यहाँ पर एक मिनट रुकिए, इस पे यहाँ पर मेन चीज आप इसको ये ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो साइट है ये कहाँ से बिलोंग करती है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर ये है वो ये रहेगी कि बदा गोकरे साइट बिलोंग्स टू मेघालय। ठीक है, देखिए मॉक टेस्ट सीरीज हमने एक ओपन टू ऑल लॉन्च कर दी है। ठीक है, तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, एक हमारी पेड वाली तो चल ही रही थी, एक हमने कुछ स्पेशल टेस्ट बना के मॉक टेस्ट सीरीज स्पेसिफिकली जो सीजीएल के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है ओपन टू ऑल, तो वो सीजीएल के रिगार्डिंग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको एक नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैंने व्हाट्सएप पे भी नंबर आपका दे दिया था, एक बार फिर से मैं नंबर मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। अगर आप सीजीएल के एस्पिरेंट्स हैं तो यहाँ ये एक नंबर में मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, 7630085417। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस पे आपको अपना एक फोटो रजिस्ट्रेशन के लिए और एडमिट कार्ड और आपका नेम, ठीक है, आपका नेम, फोटो, एडमिट कार्ड, ये इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको सीजीएल वाली जो टेस्ट सीरीज है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो सीजीएल वाली मॉक टेस्ट सीरीज है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए जी, तो फिर आगे बात करते हैं, ये वदा गोकरे साइट याद रखना ये कहाँ की है, मेघालय की। ठीक है सर, तो दैट इज ऑल अबाउट मेघालय। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है, गिव मी थम्स अप। फिर हम एक एक न्यूज और रह गई है बाकी स्टेट्स की, उसको भी आगे पढ़ते हैं। हाँ जी सर, यहाँ तक नेक्स्ट आते हैं सर आपका मेघालय पे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, सॉरी मिजोरम पे, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट मिजोरम। तो मिजोरम में अभी सर आपका 102 ईयर ओल्ड वर्ल्ड वॉर टू हीरो
सूबेदार थानसिया पासिस अवे, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से बन सकता है, सूबेदार थानसिया किस स्टेट से थे, ठीक है। अ वेटरन ऑफ द आसाम रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, ही पास्ड अवे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज आपका एक नागालैंड से रिलेटेड है। तो नागालैंड यूनिवर्सिटी शाइन्स एज 37 इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल यूथ फेस्टिवल, ठीक है। तो नेशनल यूथ फेस्टिवल जो आपका खुलारा, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में हुआ था, उसमें काफी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया है आपका स्टूडेंट फ्रॉम नागालैंड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। फिर उसके अलावा हालांकि एक अच्छी खबर है नागालैंड के रिगार्डिंग, ऑल्दो वो अभी एग्जाम में उससे रिलेटेड चांसेस नहीं है क्वेश्चन पूछे, बट ये प्राइड मूवमेंट की बात है कि स्टूडेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, स्टूडेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर क्लियरिंग द यूपीएससी एग्जाम्स, ठीक है। तो उनके जो नाम है टोलिनो, एल्मीम, इसाक, इंसुरेनला एंड चुवालिम्बा, तो उनकी रैंक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर न्यूज की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम मॉलिक्यूलर स्टडी इन यूनसांग फाइंड 62 स्पीशीज, ठीक है। यूनसांग एरिया जो है अपना, उसमें 62 स्पीशीज मिली हैं, जो फर्स्ट टाइम मॉलिक्यूलर स्टडी यहाँ पर कंडक्ट की गई है, ठीक है। तो हालांकि इतना बहुत ज्यादा रेलिवेंट न्यूज नहीं थी, बट यहाँ थोड़ा सा यूनसांग के बारे में याद रखना। यूनसांग जो था सर, ये आपका पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट का ही पार्ट था, है ना, जो आगे चल के अरुणाचल प्रदेश बना, तो ये उसी का हिस्सा था। फिर ये नेफा में भी आया, बाद में से नेफा से अलग कर दिया गया। तो अब ये किसका हिस्सा हो गया? नागालैंड का हिस्सा हो गया। इट इज वन ऑफ नागालैंड लार्जेस्ट एंड मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स एंड द एनिमल स्पीशीज वर कलेक्टेड फ्रॉम सिलेक्टेड एरियाज ऑफ यूनसांग टाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम सिक्किम। सिक्किम में सर क्या हुआ, एक आपका एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। ओके ओके, ठीक है। तो आपका सिक्किम में क्या हुआ है, एक एक्सरसाइज, जो आपका त्रिशक्ति कॉर्प्स है इंडियन आर्मी के, उन्होंने ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की इन सिक्किम, ठीक है, इन सिक्किम। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट त्रिपुरा। त्रिपुरा में माता बारी पेरा प्रसाद रिगनाई पचारा टेक्सटाइल गेट जीआई टैग, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट्स हैं आपका त्रिपुरा के, एक जैसे हमने आसाम का पढ़ा, इसी तरह से त्रिपुरा के दो प्रोडक्ट हैं आपका माता बारी पेरा प्रसाद रिगनाई पचारा, उनको क्या मिला है सर? आपका जीआई टैग मिला है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको जो डाउनलोड करने का लिंक है, वो पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल में अगर आप जाएंगे तो वहां पर पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। हर एक, अभी जैसे इसकी जो रिकॉर्डिंग है, ये अभी फेसबुक पे लाइव हो रहा है, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, और वहां पे आप डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक है, वहां मिल जाएगा पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए, तो ये आपका पूरा आज नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है, अप्रैल में कुछ स्पेसिफिक, हर स्टेट स्पेसिफिक हमने न्यूज कवर करी हैं, जो भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसी तरह से किसी दिन हम मई का भी क्लास कर लेंगे, बाकी अपना नेशनल लेवल करंट अफेयर्स तो हम रेगुलर कर ही रहे हैं, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। देखिए, अरुणाचल वाला जितना भी जीआई टैग्स है वो मैंने अरुणाचल जीके में ऑलरेडी कवर करा दिया था, ठीक है, उसका पीडीएफ में सब कवर है। चलिए फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।